जो कि इस घटना में संलिप्त थे, जो कि उनके मारपीट के या फिर उनको छुड़वाने में लोग इन्वॉल्व हुए थे। नामजद के अतिरिक्त भी हम लोगों ने नाम लाए हैं, उसके लिए अनुसंधान आगे चल रहे हैं। कल देर रात्रि भी इस मामले में रेड हुई थी। देखिए, इस मामले में केवल बुद्धा कॉलोनी थाना में कांड दर्ज की गई है। आवाज जनता की। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों पर लगातार नकेल कसा जा रहा है और इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश तमाम जिलों के एसपी को दिए गए थे कि किसी भी जिला में इस तरह के मामले सामने आए उस पर लगातार कार्रवाई की जाए। लेकिन इस कड़ी में जो एक बड़ी घटना जो सामने आई वो कहीं ना कहीं यहाँ बिहार पुलिस जो है इस पर कार्रवाई किया है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को ही पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित चीना कोठी इलाके के पास काठपुल जो इलाका है उसी जगह पे जो मादक पदार्थ तस्कर है वो वहाँ पे होने की सूचना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को मिली थी और उसके विभाग के लोगों के द्वारा छापेमारी किया गया था। इस मामले में छापेमारी के दौरान ही जो नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी थे उन लोगों पर हमला कर दिया था। उस टीम में कई लोग घायल भी हो गए थे, लेकिन मौके पर आत्मरक्षार्थ के लिए जो नारकोटिक्स विभाग के जो अधिकारी थे उनके द्वारा बचाव के लिए गोली चलाई गई, जिसमें किसी को चोट नहीं लगी, किसी को गोली नहीं लगी। और उसके बाद जो मुख्य आरोपी आकाश ढांगर जो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। इसके पास से कई ऐसे मादक पदार्थ यानी जो स्मैक जैसी सामान जो था उसकी कई पुड़िया को बरामद किया गया था और उसके साथ ही 6500 रुपए बरामद किए गए थे। और इसकी पुष्टि जो कोतवाली डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद हैं उनके द्वारा किया गया था। लेकिन इस कड़ी में जो है गिरफ्तारी के बाद लगातार इस पर जांच चल रही थी, लेकिन देर रात जो है पटना पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। चीना कोठी इलाके में छापेमारी कर आकाश ढांगर की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो खुद उस तस्करी में संलिप्तता जो है जाहिर किया था और उसके बाद जो है 70 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। और इसकी पुष्टि कृष्ण मुरारी प्रसाद एएसपी कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी। देखिए, इस मामले में केवल बुद्धा कॉलोनी थाना में कांड दर्ज की गई है। कांड दर्ज करने पर उसी समय एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। इसका नाम आकाश धांगर था। आकाश धांगर को गिरफ्तारी की गई है और उसकी निशानदेही पर कुछ अन्य लोग भी नाम आए थे जो कि इस घटना में संलिप्त थे, जो कि उनके मारपीट के या फिर उनको छुड़वाने में लोग इन्वॉल्व हुए थे। एक विधि व्यवस्था जो उत्पन्न हुई थी इस मामले में कुल नामजद के अतिरिक्त भी हम लोगों ने नाम लाए हैं, उसके लिए अनुसंधान आगे चल रहे हैं। कल देर रात्रि भी इस मामले में रेड हुई थी उस एरिया में, संबंधित एरिया में। उसकी पहचान के आधार पर एक महिला जिसका नाम है आरती देवी और फोटलाली, उनका भी गिरफ्तारी हुई है। उनको दोनों का आज माननीय न्यायालय में हम लोगों ने भेज दिया है और वर्तमान में जो भी अन्य लोग लगे हैं शामिल इसमें सबके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तारी की जाएगी। तो सुना आपने, कृष्ण मुरारी प्रसाद ने इस बात की पुष्टि कर दिया है कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई थी उसके बाद इस पर कार्रवाई जो है लगातार चल रही थी, लेकिन देर रात ही पटना पुलिस की टीम गठित की गई और उस टीम गठन के बाद जो है पूरे इलाके में छापेमारी किया गया। जहां पे जो आकाश डांगर की गिरफ्तारी हुई थी उसके निशानदेही पर ही उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ 70 अन्य लोगों पर भी मामले दर्ज किए गए हैं और उसकी पहचान भी कर ली गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया कि जो वहां तस्करों को छुड़ाने के लिए किस तरीके से नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की किया, उन्हें मारपीट भी किया और कई लोगों को चोटिल भी हुए थे इसमें। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बिहार पुलिस की जो टीम थी वो लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए तत्परता से काम कर रही है और उन लोगों को चिन्हित भी कर रही है जो इन धंधे में संलिप्तता जिनकी है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई उस मामले में दिलेरी दिखाते हुए नारकोटिक्स विभाग की टीम ने एक आरोपी को उसी वक्त पकड़ लिया था जो आकाश ढांगर है और उसके बाद उसे थाने लाया गया जहां उसे पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए थे। उसके आधार पर नारकोटिक्स विभाग और पटना पुलिस की टीम जो है छापेमारी कर अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये एक बड़ी सफलता जो है मादक पदार्थ तस्करों के लिए और अन्य जिलों में भी इसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है
तो ये कार्रवाई के बाद जो है क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या मादक पदार्थ तस्करों की जो है जिस तरीके से उन लोगों तस्करी करते हैं तो क्या उसमें कमी आएगी या फिर इसी तरीके से अपराधी लगातार इस घटना को अंजाम देते रहेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। संजय कुमार, न्यूज़ PR पटना।